क्या करना पड़ेगा जो मरेगा? बोले ये जो तार का वृक्ष देख रहे हो, 7 तार का वृक्ष, इनको पहले एक बाण से उड़ाना पड़ेगा। तो भगवान राम बोले मित्र, ये तार का वृक्ष ये कैसे आया? इसी जगह में कहते हैं भैया बाली 7 फल को तोड़कर रखते रहे। ध्यान से समझना, 7 फल को तोड़कर रखते रहे। 8वां फल तोड़ने के लिए जैसे हाथ को बढ़ाए तो तक्षक नाग के बेटा इन 7 फल को फैन लगाकर बैठा हुआ। तो बाली देखा मेरा ये 7 फल को बिगाड़ दिया, अब मैं इसको मारूंगा। वो तुरंत गदा उठाया तक्षक बेटा को मारने के लिए, और तुरंत जमी के अंदर में किसी बिल में वो प्रवेश कर गया। अब जैसे ही प्रवेश किया तो बाली उनको शाप दिया, तुम मेरा 7 फल को बिगाड़ दिया, जा मेरा शाप है कि तेरे शरीर के ऊपर में पीठ में 7 तार का वृक्ष प्रकट हो जाए, ये मेरा शाप है। अब इस बात को सुनकर तक्षक नाग आए और मेरा बेटा को सांप लग चुका है। यहाँ पर कहते हैं पुत्र साप सुनी क्रोध करी, मन दुख भयो अपार, निश्चय मारे बाली को, जो यह यहाँ दिया गया तक्षक नाग भी शाप दिए कि बाली को वही मार सकता है जो मेरे बेटे के पीठ में 7 तार का वृक्ष है, पहले इसको उड़ाना पड़ेगा एक ही बाण से, और जो एक ही बाण से उड़ा देगा वही मेरे ये बाली को मार सकता है, ये मेरा शाप। एक ये शाप दे दिया, शाप नहीं वो सुरक्षित कर दिया बेटा। तो भगवान राम बाण उठाए और एक ही बाण में उस 7 वृक्ष को कई खंड कर दिया। भय 7 खंड वृक्ष के जबहि, निकस्यो सर्वथार तरतहि। ओम सिया राम सिया राम जय राम, मंगल भवन ओ मंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। हर हर महादेव। देखो भगवान एक ही बाण लगाए, भय 7 खंड वृक्ष के जबहि, निकस्यो सर्वताल तरतहि। तो वृक्ष जैसे ही वो तुरंत कई खंड हो गए, तो
वो जड़ से निकला सर्प और भगवान के चरण में प्रणाम किया। तो भगवान बोले, हे तक्षक पुत्र, आप जाओ, बाली रात में सोता है, उनके पास इंद्र का दिया हुआ माला है, वो ले आओ। तो रात्रि के समय में बाली माला को रख कर सोते थे। तो ये तक्षक पुत्र ले आया और भगवान को दिए, और अंत में भक्ति वर मांगकर और नागलोक को वो तक्षक बेटा वो चला गया। यह दृश्य देखकर श्री सुग्रीव जी खुश हो गया। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजनो करो दिन रात। हे नाथ, मैं दिन रात आपका भजन करूंगा, आप मेरा पीड़ा को समाप्त कर दिया। इसके बाद भगवान बोले, एक काम करो, आप जाओ युद्ध करो, अब मैं बाली को मारूंगा। तो सुग्रीव जी गए और बाली को ललकारे। तो बाली गदा लेकर आए और इनका पिटाई शुरू हो गया। अब इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, किसी प्रकार से प्राण बचाकर सुग्रीव भगवान के पास भागते हुए आए। अंग चूर कर दिया, हड्डी सब तोड़ दिया, और वो लेटा हुआ है और हनुमान जी उनका औषधि लगा और वो रोए जा रहे हैं। तो कहते हैं, प्रभु अगर आपकी इच्छा नहीं थी मारने का तो आप मुझे क्यों भेजे? भगवान बोले, मित्र ऐसी बात नहीं है, मुझे इस बात का अज्ञात नहीं था कि आप दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते, दोनों का कपड़ा भी एक जैसा, गदा का वार करने का भी तरीका एक जैसा, और मुख भी एक जैसा, हाइट भी एक जैसा। ये मुझे मालूम नहीं था कि तू कौन, आप कौन है और वो कौन है। तो सुग्रीव बोले, नाथ, जो पिटाई दे रहा था, जो पीट रहा था, इतना तो जान लेते वो मेरे बड़े भैया हैं। जो पिटाई खा रहे हैं वो आपका मित्र सुग्रीव है। तो भगवान बोले, मुझे क्या पता कि आप इतना पिटेला हो भाई से, हमें क्या मालूम। तो अंत में भगवान राम इनके शरीर के ऊपर में अपना हाथ को फेर दिया। तो जैसे ही हाथ को फेरे तो उनका सारा पीड़ा खेल खेल में समाप्त हो गया। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। यहाँ पर कहते हैं, क्या कोई कष्ट है? सुग्रीव जी बोले, नहीं प्रभु, मेरे शरीर में जितना पीड़ा था वो सब समाप्त हो गया। इसके बाद कहते हैं, अगर तेरे भैया बाली के अंदर में आपको मारने की क्षमता है तो इस राम को भी, अर्थात मेरे अंदर में भी आपको बचाने की भी क्षमता है, इसलिए आप जाओ युद्ध करने के लिए भाई से। बोले, नहीं प्रभु, एक बार तो किसी प्रकार बच के आया हूँ, अगर हम दोबारा गया तो फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। भगवान बोले, मित्र क्या आपको विश्वास नहीं है? मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। भगवान राम के जो गले में माला था वो माला उतार कर सुग्रीव के गला में दे दिया, कुछ बल भर दिया उसमें, पावर, उसके अंदर में पावर आ गया। तो भगवान बोले, जाओ युद्ध करने के लिए। तो सुग्रीव के अंदर में जो बल आ गया तो बाली से युद्ध करने लगे। अब जितना भी गदा का प्रहार करे बाली, ये सुग्रीव, इनका ही सक्सेस हो जाए, बाली का फेल हो जाए।
बाली गदा चलाता है और सुग्रीव भी चलाता है, तो बार बार गदा का पछाड़, बाली का पछाड़ बार बार होता था। कितना भी वार करे इनका ही सक्सेस हो जाए। जब देखा कि बाली को मैं बार बार पटका मार रहा हूँ, बार बार ये विफल हो रहा है और इनका मैं सिर फोड़ चुका हूँ, हड्डी तोड़ चुका हूँ, तो इनके अंदर में अभिमान आ गया, सुग्रीव के अंदर में अभिमान आ गया। सुग्रीव सोचा रे मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरे अंदर में इतना बल है। अब तो प्रभु श्री राम की जरूरत ही नहीं है। अरे इतना दिन मैं परेशान रहा, भैया से मैं डरता रहा, आज देखो मेरे अंदर में डर नहीं है। आज मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूं। अगर हम ईमानदारी से पहले भी लड़ते तो आज मैं भैया बाली को अपना हाथ से ही मार देते। प्रभु श्री राम की जरूरत नहीं था, यानी उनके बल की, यानी उनका मुझे सार लेने की जरूरत ही नहीं था। अब प्रभु श्री राम की कोई जरूरत नहीं, अब अपना बल से ही इसको मार दूंगा। भगवान मन में सोचे, वाह मेरे मित्र, थोड़ा सा क्या बल दे दिया, आप अपना में मचल रहे। ध्यान देना, उसी प्रकार से कई व्यक्ति होते हैं मनुष्य, थोड़ा सा क्या धन दे दिया उसी में मचलने लगते हैं। अरे मैं ही सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर भगवान विशेष कृपा किया है, इसलिए मैं धनवान हूँ। याद रखना, अगर आप धन को अपना समझ लिया तो कंगाल होने में टाइम नहीं लगेगा। धन को कभी अपना मत समझना, सब भगवान। जो कुछ प्रभु वो तो हमारा कुछ नहीं, सब आपका। कई व्यक्ति रुपया को अपना समझता है, धन को अपना समझता है। हम आपके नगर में भिक्षाटन में गए तो माताएं 10 रुपया निकल कर दी और बहुत बड़ा मंजिल है। कई आपके गांव में हम देखा जिसके घर में पन्नी उड़ता है वो 1100-500 करके सहयोग किए, जिसके घर में टाइल्स, मार्बल और वो क्या कहते हैं फोहरा, क्या कहते हैं वो घेरा में देखे जो पानी निकलता है, क्या कहते हैं फहरा, की जय। समझ गए हमारी भाषा? ध्यान देना, क्या बोलते हो जो पानी निकलता है फोहरा, फोहरा समझ लो अपना भाषा में। वो सब बना हुआ है और धन का आगात है। ये कथा तो क्या इसे 4 गुना कथा चुटकियों में वो कर सकते हैं, सामर्थ्य है। लेकिन वो समझा ये सब संपत्ति मेरा है। बाबा सहयोग लिख दो 101 रुपया। निवेदन किया सरकार, हम बोले कोई दरकार नहीं है, जो दे रहा है जल्दी लिखो। ऐसे व्यक्तियों की मुझे विशेष जरूरत होता है, कथा में जरूरत है विशेष। अगर वो दे देता तो ये वाक्य मेरा नहीं निकलता, और नहीं दिया है तो वाक्य निकल रहा है ना। तो भगवान जो आपको बल दिया है तो उसका अभिमान मत रखो, अभिमान मत कर। समझो मैं निर्बल हूँ, कमजोर हूँ। और इसके बाद ध्यान देना, श्री सुग्रीव जी जितना गदा प्रहार करे उस सब बाली विफल हो जाए। इनके अंदर में अभिमान आ गया तो भगवान सोचे मेरे मित्र को तो अभिमान आ गया, थोड़ा सा क्या बल दे दिया, इसके अंदर में अभिमान आ गया। इसलिए भगवान राम उन बल को खींच लिया, सीज कर लिया। ज्यादा धन हो जाएगा ना तो सरकार सीज करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, इसलिए सावधान हो जा। समझ गए? सावधान, वरना सीज हो जाएगा। ठीक से ईमानदारी से सब संपत्ति को रखो, वरना सीज हो जाएगा। और देखो भगवान जब उनका बल को खींच लिया, अब उल्टा भारी पड़ गया। अब इसको जितना पटका मारे वो बार बार गिर जाए।
कितना भी गदा का प्रहार मारे वो बार बार गिर जाए। अब सुग्रीव सोचा ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया मेरे शरीर में, मेरा शरीर का बल कहाँ चला गया। मैं गदा मारता हूँ जैसे लगता है मैं फुटबॉल चला रहा हूँ और उधर से लोहे का गदाल चला रहा है और मेरा बार बार गदा भी गायब हो जाता है, मतलब मेरा काम नहीं कर रहा है शरीर। तो बाली इतना पटका मारा, इतना पटका मारा कि वो फिर पुनः उसी पोजीशन में आ गया। और एक गदा बाली उठाए, अंतिम गदा जैसे ही उठाए तो यहाँ दिया गया, बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हारा भय मानी। अपना को हिया हारा भय मानी, अर्थात वो अपना को हार मान लिया और अपना आप को भगवान के चरण में समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अब जो मेरे भैया बाली जो गदा उठा रहे हैं, अब मेरे अंदर में सामर्थ्य भी नहीं है इन गदा के नीचे से मैं भाग जाऊं, मेरे शरीर अब काम नहीं कर रहा। इसलिए प्रभु ये जो भैया बाली का जो अब जो गदा मेरे सिर में पड़ने वाले हैं, इससे मैं बच नहीं पाऊंगा। हे नाथ, आप अपना मित्र का अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। जैसे ही भगवान के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया, मन को निर्मल करके मारा बाली राम तब हृदय मांग सरता। भगवान राम बाण को खींचे कि मेरा मित्र अब मेरे शरण में आ गया, इनके अंदर में अब अभिमान नहीं रहा और जिसके अंदर में अभिमान नहीं रहता है मैं उसका सदा सदा के लिए मित्र बन जाता हूँ। भगवान बाण को तुरंत खींचे और बाण को छोड़ दिए और बाली के छाती में लगे, वो ध्यान से जमीन में गिर गए। प्रभु श्री राम आए। प्रभु श्री राम सामने में आए, कहते हैं, प्रभु धर्म हेतु अवतरियो गुसाई। आप धर्म के हेतु अवतार लिया है और आप मुझे व्याध की नाई मारे, ये ठीक नहीं किया। और हम आपका बैरी और मेरे भैया सुग्रीव आपका मित्र कैसे हो गया? क्यों हम दोनों तो एक ही भाई हैं और मेरा अपराध क्या है? भगवान कहते तू अपराध की बात करता है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय जारी, सुनु सठ कन्या समय जारी, मंगल भवाय ओ मंगल हारी, मंगल भवनय ओ मंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी,
कहते हैं कि बाली, आप कहते हो मैंने क्या अपराध किया? अरे छोटे भाई की जो पत्नी होती है, चार रूप में उनको देखना चाहिए। एक बात बता, आपके जो भैंसुर है, भैंसुर उसको क्या बोलती? जोर से बोलो। भैया कहते ना? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? नहीं लगता, ईमानदारी से नहीं बोल। तू कुमारी है बेटी, तुझे कैसे मालूम? अच्छा चलो प्रैक्टिस करना, ठीक ना? समझ लो ससुराल जाएगी तो क्या बोलना है। हाँ, ये सब ज्ञान होनी चाहिए। एक बात बता, जो आपके भैंसुर है उसको भाई कहा जाता है, भैया। एक बात बताइए, जो आपको भैया कहते तो आप उनको कौन, आपके वो कौन लगेंगे? अरे बोलो जोर से। बहन लगेगी ना, बहन। समझ गए? जब आपके वो बहन लगे और आप उनके भैया हुए तो भाई बहन का रिश्ता हुआ ना? दिमाग लगा, भाई बहन का रिश्ता। और दूसरा बात, चार रूप में अपने अनुज की पत्नी को देखना चाहिए। चार रूप में कौन कौन? एक हुआ भाभव, एक बहन, एक बेटी और एक भैगनी के रूप में देखना चाहिए। आप समझी कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। भाभव, भाभव समझ गए, और भैगनी बेटी और बहन, चार रूप में उनको, उनका मना दर्शन करो ललाट से। ये चार रूप, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है, इस प्रकार से दर्शन करो, आपका पुण्य ही जाग जाएगा, पुण्य जागेगा। समझ गया? और हे बाली, आपने ऐसा नहीं किया। आप उन छोटे भाई के पत्नियों के हाथ को पकड़कर अपना सैया पर सुलाया, और जिस प्रकार एक पत्नी के जैसा व्यवहार किया था, आपने वैसा व्यवहार किया, और ये सबसे बड़ा महापाप है, इसलिए मैंने तुझे बांधा। तो इसी जगह में बोले, नाथ सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। हे नाथ, आपके सामने में मेरा चातुरी नहीं चलेगा, चतुराई मेरा नहीं चलेगा। प्रभु आजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। हे नाथ, मैं आपके सन्मुख हूँ, क्या अभी भी मैं पापी हूँ? इतने में तारा आई, वो रोने लगी। तारा इतना फुट फुट कर रोने लगी। भगवान इनको समझाए, देखो 5 तत्वों से शरीर बना है,
और इसमें जो रहने वाला है बॉस, अगर वह बॉस निकल जाता है तो फिर वह पांचों तत्व में शरीर मिल जाता है। पंचरचित अति अधम शरीरा, पांच यहाँ दिया गया, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, ये पांच तत्व है और इन पांचों को मिला दो ये शरीर मिल गया, ये शरीर बन जाता है। और जब शरीर बन गया इसीलिए कहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये जो शरीर है, शरीर कह रहा मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का पिता परमात्मा होता है, इसलिए मेरा पिता परमात्मा है, मैं एक आत्मा हूं। तो अंत में श्री तारा फिर फुट फुट कर रोने लगे। तो भगवान बोले बालीधरा मैं तेरे शरीर को वज्र बना देता हूं। तो बाली बोले नाथ ऐसा मत करिए, हम संतों के मुख से सुना कि कई जन्म जन्म तक तपस्या करता है आपका दर्शन पाने के लिए, और वो आपका दर्शन नहीं पा सकते हैं, वो अंत में मर जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतनु करही, अंत राम कही आवत नाही। हे नाथ, जन्म जन्म बीत जाता है और आपका वो दर्शन नहीं कर पाते, आज तो मेरे सन्मुख हैं आप, इसलिए नाथ मुझे मेरे शरीर को वज्र मत बनाइए। हमारी इच्छा है मानो अभी आप वज्र बना देंगे हम ठीक हो जाऊंगा, इसके बाद अंत में तो शरीर से प्राण निकलेगा ही, आज निकले या 10 वर्ष के बाद निकले, लेकिन निकलेगा। जब प्राण निकलेगा तो कौन देखा है ना, तो उस समय में आप मेरे नयन के सामने रहेंगे या नहीं रहेंगे ना। अभी ये अवसर मेरे सामने है, इसलिए इस अवसर को मैं नहीं गवा सकता। इधर श्री अंगद का हाथ पकड़ कर बाली रोते हुए भगवान के चरणों में दे दिया और कहते हैं नाथ मेरे ऊपर आप विशेष कृपा करिए, नाथ आप मेरे ऊपर विशेष कृपा करिए, मेरा बेटा अंगद है, आप अपने चरणों में आप कुछ जगह दे दीजिए, मेरा बेटा आप अपने चरणों में इनको जगह दे दीजिए नाथ, मेरा बेटा का भी जीवन उद्धार हो जाए। और नाथ मेरे जो छोटे भैया सुग्रीव है, आप उनको, वो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, नाथ आप उनको सदा अपना हृदय में बैठा कर रखें। देखो बाली यहाँ पर उपदेश देता है और इसके बाद श्री सुग्रीव जी को आवाज लगाया। सुग्रीव रो रहा था, वो छुप कर, किसी के भाई को बाण लग चुका है, भाई खुश रहेगा क्या? भले ही दोनों भाई लड़ता हो, भले ही दोनों भाई लड़ता हो, तो भाई मानो एकाग्र में है और एक भाई को किसी ने मार दिया, क्या वो भाई खुश होंगे? भाई खुश नहीं होंगे। और यहाँ इनको बाण लगा है, सुग्रीव रो रहा है, तो बाली उठकर खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, भैया सुग्रीव आप मेरे पास आ जाओ, भैया आप मेरे पास आ जाओ, भैया आप मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे आवाज लगा रहा हूं, भैया तू आ जा। तो सुग्रीव जी भागते हुए आए और भैया के चरणों में लिपट गए, बोले भैया मुझे क्षमा कर, ये लोग गादा भैया आप मेरे सिर को फोड़ दो, भैया भैया मेरे सिर को आप फोड़ दो, क्योंकि मेरे ही कारण आपको ये बाण लगा भैया, इसलिए हमें जीना नहीं है, आप मुझे अपना हाथ से आप मुझे समाप्त कर दो, मुझे जीना नहीं है। तो बाली कहने लगे भैया पगले तू क्यों घबरा रहा है, अरे तू भाग्यवान है, तू मेरे भैया भाग्यवान है,
मैंने असत्य को अपना समझा और तूने सत्य के ही शरण में जाकर लिपट गया। और जो सत्य के चरण में रहता है उनका कभी हानि नहीं होता है। इसलिए मेरे भैया आप जीत गए। मैं तेरा भाई नहीं, मैं तुझसे आज बड़ा नहीं हूं, आज हमसे भैया तू बड़ा है। तू जिसके अंदर में ज्यादा ज्ञान है वो महान होता है, बड़ा होता है। और मैं अज्ञानी, मेरे अंदर में ज्ञान नहीं था। इसलिए भैया ये अंगद को अपना चरण में रखना। बेटा अंगद, आप अपने काका का ख्याल रखना और काका के बात को काटना मत। तारा रोने लगी तो श्री सुग्रीव जी को बाली बोले, भैया इस तारा के आंखों में आंसू मत आने देना। इनको क्यों, ये भोली है। ये तारा मुझे बार बार तेरे बारे में मुझे समझाए, लेकिन भैया मैं इसके बात को बार बार काट दिया। हम इनके बात को समझ नहीं पाए। बार बार मुझे माना करती थी कि आप सुग्रीव को दूर मत करो, आपका कलेजे का टुकड़ा है, आप मेरा बात मानिए। मुझे बार बार ये निवेदन किया। मेरे भैया सुग्रीव, मैं इस बात को काटते रहा और आज ये परिणाम मुझे मिला। इसलिए मेरे भैया आज से अब राजा हो गए आप। सुग्रीव जी बोले, भैया मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है भैया, बाली के चरण का सेवक मुझे बनना। आपके चरण का मुझे केवल सेवा चाहिए भैया, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। एक बात बोलूं, जब व्यक्ति जैसे 12 भाई हैं या छोटा है, जैसे धनवान होता है, मानो 12 भाई है, धनवान है, तो कमरा या घर द्वार बनाता है, थोड़ा कम जगह पर जाता है तो भाई का जमीन दाबना शुरू करता है भाई जबरदस्ती। अगर ध्यान देना, उसी में छोटा भाई बोल दिया कि भैया पिता एक है पुत्र 2 है, हिस्सा बराबर होना चाहिए, समाज उनको कंप्लीट कर देता है। फिर भी वो भाई सोचता है कि ये संपत्ति अगर मुझे मिल जाए अच्छा है। ध्यान देना, तो वो अगर मानो लड़ गया या कुछ झगड़ा हो गया तो उसी जगह में जो पैसा वाला भाई है वो आदमी को फिट करेगा। वो आदमी को फिट किया, उस भाई को लेकर गया, प्यार बढ़ाया, प्रेम बढ़ाया और भाई को प्रेम में लेकर उनको कुछ एकाग्र जगह में चला जाता है। और उसी में जो आदमी फिट किया तो उन छोटे भाई को पकड़कर वो उनका विपरीत व्यक्ति उनके मना चाकू से शरीर को मना काटता है। बार बार उनके शरीर में चाकू से प्रहार किया जाता है। तो जो छोटा भाई है वो छोटा भाई बार बार वो अपना को बचाने का प्रयत्न करता है। बड़ा भाई बगल में खड़ा है, वो केवल देख रहा है। छोटा भाई बड़े भाई को देख करके रोता है कि भैया आप मूर्ति के समान मुझे देख रहे हो, मेरे शरीर में ये चाकू का छल्ली किया जा रहा है और आप देख रहे हो, क्यों भैया? तो भाई कुछ नहीं बोलता, अंत में इनके शरीर में इतना घायल कर देता है कि ये छोटा भाई वो पृथ्वी में गिर जाता है। इसके बाद वो चला जाता है और इधर फिर भी इनके अंदर में साहस रहता है, फिर थोड़ा होश में आकर अपने भाई के चरण में आकर गिर जाता है। भैया मैंने कौन सा बड़ा दोष किया भैया जो आज आप मुझे इस जगह में लाकर खड़ा करा? मैंने कौन सा अपराध किया? बोलो भैया। मेरी माँ जब प्राण छोड़ने लगी तो मुझे आपके गोद में रखकर प्राण छोड़ी। प्राण छोड़ते हुए मेरी माँ आपको बोली थी कि बेटा तू बड़ा है, ये तेरा छोटा बेटा है,
बेटा आप अपने छोटे भाई को कलेजे में छुपा कर रखना और इनको कभी आंखों में अश्रु बिंदु मत आने। वो माँ आपको ये जिम्मेदारी दी थी, उसी समय में भाई को माँ का याद आ जाते हैं। माँ जो जिम्मेदारी आपने दी, माँ मैं 12 भाई होकर अपने भाई का सम्मान नहीं कर सका। अंत में भाई तो घायल है। उसी समय में वो भाई रोते हुए वो अपने भैया के चरण पकड़ कर कहते हैं, भैया हमारे घर में पत्नी है, हमारे घर में 2-2 बेटियां हैं, 2-2 बेटा है। भैया आप अपना घर का दासी बनाकर रखना, मेरे बेटा को दास बनाकर रखना मेरे भैया। अगर आपको संपत्ति चाहिए था तो एक बार आप हृदय से कह देते कि भैया ये संपत्ति मुझे चाहिए, तो हम सारा संपत्ति आपको लुटा कर मैं अपने बच्चों को लेकर रोड पर आकर जीविका। लेकिन आप मुझे ऐसा जगह दिया। भाई भाई में लड़ना गलत नहीं है, खूब लड़ो, भाई भाई में लड़ो, मना नहीं है, लेकिन भाई भाई में बोल चाल बंद मत करो। अगर भाई भाई में लड़ गया, बोल चाल बंद कर दिया, बीच में कोई दूसरा ही आ जाएगा और जैसे ही दूसरा प्रवेश कर गया, सज्जनों दोनों को बर्बाद करके छोड़ेगा। और इसलिए भाई भाई में प्रेम रखो, बोल चाल रखो, कोई दूसरा काम नहीं देगा। आपका जो भाई है रक्त रक्त में ही मिलता है, इसलिए भाई भाई को ही साथ देता है। इसलिए कभी भी बोल चाल बंद नहीं करना चाहिए। और इसी जगह में वो रोते हुए अपने भाई को कहते हैं, भैया मेरी बेटी 2 है गुड़िया, आप मेरी बेटी को कहना आज के बाद तेरा पिता अब तेरे पास में नहीं आएगा, अब इस संसार को छोड़कर तेरा पिता जा रहा है, चला गया, ऐसे बोलते। और भैया कोई गरीब व्यक्ति होगा, कोई गरीब होगा, कोई मजदूर होगा, किसी के हाथ में मेरी बेटी का हाथ दे देना, ताकि मेरी बेटी किसी प्रकार से भगवान का याद करके नमक रोटी ही खाकर जिंदगी निर्वाह करे। बस भैया यही जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा है। वो भाई प्राण को छोड़ देता है। अंत में बाद में भाई का पर्दा हट जाता है, वो भाई रोता है। यहाँ सुग्रीव जी इसी प्रकार रो रहा है, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया भैया, जो आपके ऊपर में ये बाण का प्रहार हुआ, ये मेरे ही कारण हुआ, इसलिए भैया आप मुझे क्षमा करें। श्री बाली बोले कि भैया आओ मैं तुझे राजा बना। तो सुग्रीव जी बोले नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजा मत बनाइए। बोले पगले इधर आओ, अगर हम प्राण को छोड़ दिया तो अपने अनुज को मैं राजा के रूप में नहीं दर्शन कर पाऊंगा, इसलिए पगले मेरे इस भाई की इच्छा को आप पूर्ण कर दो। मेरे भैया इस इच्छा को पूर्ण करो, हाथ जोड़ कर निवेदन है। अंत में जो मुकुट सुरक्षराज कपि के थे, सुरक्षराज कपि के सिर में ब्रह्मा जी दिया था मुकुट, और वो मुकुट बाली के पास आया। बाली वो मुकुट उतार कर और सुग्रीव के सिर में दिया, और जितना माला था बोले भैया इस माला को आप पहनो, अगर हम इस माला को गला में लेकर मर गया तो इनका पावर समाप्त हो जाएगा, इसलिए भैया इस माला को आप पहनो और आपके अंदर में भैया बल बढ़ जाएगा। श्री बाली वो माला को उतार कर और सुग्रीव के गले में पहना दिया।
और उसी जगह में जो बाण लगा था सीने में, वो रक्त को अंगूठा में लेकर और अपने भाई सुग्रीव को राज तिलक कर, और बाली कहता है महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। बाली रोने लगे। बाली रोते हुए बोले भैया आप ठीक से राज करना और कभी भी हड़बड़ करके गलत कदम नहीं उठाना। शरीर में बल आ जाए तो बल में व्यक्ति गलती करता है, उसी जगह में भैया मेरे संयम से चल। आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो मैं इस जगह आ गया, इसलिए भैया आप भैया प्रभु श्री राम के शरण में रहना, सेवा करना। महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। इसी प्रकार से श्री बाली भगवान के सामने में मुख को घुमाए और राम राम करते हुए प्राण को छोड़ श्री सुग्रीव जी फुट फुट कर रोते रहे। अंत में अंगद के द्वारा भैया बाली का अग्नि संस्कार कराया और अंत में श्री बाली के मरने के बाद श्री सुग्रीव जी का राज तिलक हुआ और उसके बाद श्री सुग्रीव जी राजा बनने के बाद भगवान राम के पास आए। हनुमान जी को बोले हनुमान जहां जहां कपि है आपको मालूम है, आप उन सभी जगह में आप जाओ और सबको बोलना प्रभु श्री राम के काज हेतु श्री सुग्रीव जी आपको याद किया है। तो हनुमान जी जय श्री राम किया और सभी पर्वतों पर से छलांग लगाते हुए सबको मैसेज देते हुए हनुमान जी भगवान के पास में आए। इसी जगह में तुलसी बाबा लिखे हैं कि भगवान राम सबके घर का समाचार पूछा, किसी को ऐसा नहीं पूछा, सबको यहाँ दिया गया। आशा कपि कना सेना माही, आशा कपि कना सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय राम,
हनुमान जी को भेजे, सबको निज निज जगह में भेजे कि आप जाइए और माँ सीता को ढूंढिए। तो श्री हनुमान जी भी भगवान से मिलते हुए जा रहे हैं। तो उसी समय जो केवट जी को देने के लिए माँ सीता मुद्रिकाएं भगवान राम को दी थी, वही भगवान राम के उंगली में रह गए और वही भगवान राम मुद्रिकाएं श्री हनुमान जी